प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं धारा 9 अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 9 में दिए गए प्रावधानों के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अर्थात सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए गए आधारभूत तथ्यों के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आए दिन हम लोग देखते हैं तो हिंदू पति पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो पीड़ित पक्ष कौन सा सेक्रेट बेसिकल पॉइंट को पालन करके अपने सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुकदमा को जीत सकता है, उसी कीन सेक्रेट पॉइंट के बारे में मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पूरी किताब पढ़ लेंगे, किताबों में कहीं नहीं दिया है इस कीन सेक्रेट पॉइंट को हम लोगों को फॉलो करना है। हम लोगों को बस केवल अपने थिंकिंग बेसिकल पॉइंट से ही इस पॉइंट को इराइज कर, इस पॉइंट को फॉलो कर हम लोग अपने इस फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के मुकदमा को हम लोग जीत सकते हैं। अगर पति ने पत्नी को छोड़ दिया बिना किसी उचित कारण से, अपने को वैवाहिक जीवन से अलग कर लिया, अगर पत्नी ने पति को बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक जीवन से अपने आप को अलग कर लिया, तो पीड़ित पक्ष या तो पति हो सकते हैं या पत्नी हो सकते हैं। तो पीड़ित पक्ष जो उस वैवाहिक जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, उसे एट फर्स्ट बिफोर फाइलिंग ऑफ द केस ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के केस फाइल करने से पहले वो पीड़ित पक्ष लीगल नोटिस करना बहुत ही मस्ट हो जाता है। लीगल नोटिस के माध्यम से पीड़ित पक्ष, जो पक्ष इस वैवाहिक जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें कहेंगे जो तुम इस वैवाहिक जीवन में लौट कर चले आओ, क्योंकि बिना किसी उचित कारण के तुम हमको छोड़कर चली गई है। अगर तुम 15 डेज या 7 डेज में तुम अगर नहीं लौटती है, तो मैं श्रीमान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के समक्ष मैं मुकदमा फाइल करूंगा फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए, अर्थात वैवाहिक जीवन के वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए मैं मुकदमा दाखिल करूंगा। तो कल के डेट में अगर ट्रायल शुरू होता है, तो पीड़ित पक्ष अपने पॉइंट को आधारभूत तरीका से रखने में उस समय सफल हो जाता है जब वह लीगल नोटिस के माध्यम से वह मांग करता है, जो अपने अगर पति छोड़कर चला जाता है तो पत्नी मांग करेगी, अगर पत्नी छोड़कर चली जाती है, अगर पति छोड़कर चला जाता है पत्नी मांग करेगी लीगल नोटिस के माध्यम से, तो तुम वैवाहिक जीवन में लौट आओ। तो इसी कीन बेसिकल पॉइंट को ट्रायल में जब सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जब मुकदमा फाइल होता है, तो ट्रायल में हम इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। हमने लिखित रूप से भी वैवाहिक जीवन में लौटने का वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसके बाद ही मैंने श्रीमान के समक्ष मुकदमा फाइल किया। तो कॉज ऑफ एक्शन में वाद हेतुक में सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जब हम लोग पिटीशन बनाते हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन में यह बेसिकल पॉइंट मस्ट हो जाता है हमारे समझ से, जो हमने लीगल नोटिस किया और इस नोटिस में उचित समय देने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन वैवाहिक अधिकारों का पुनर्स्थापना नहीं हो सका। तत्पश्चात मैंने श्रीमान के समक्ष यह सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का मुकदमा फाइल किया। इस तरह से हम लोगों ने देखा, जो सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का मुकदमा फाइल करने से पहले लीगल नोटिस पीड़ित पक्ष के द्वारा लीगल नोटिस करना मस्ट हो जाता है। यह बुक में नहीं लिखा हुआ है, केवल थिंकिंग पॉइंट
हम लोग अपने थिंकिंग पॉइंट से ही इस पॉइंट को एराइज कर अपने आधारभूत तथ्यों को रखकर इस मुकदमे को जीत सकते हैं। नमस्कार।